पिछली वीडियो में हमने दिस और दैट के यूज के बारे में जाना, जिसमें हमने ए का प्रयोग किया था। आज हम जानेंगे कि किस स्थिति में ए के स्थान पर एन का प्रयोग किया जाता है। ए और एन दोनों का हिंदी में अर्थ होता है एक या कोई, लेकिन ए और एन में से किसी एक का ही प्रयोग किया जाता है। ए और एन में से किसका प्रयोग किया जाए, यह उनके ठीक बाद आने वाले वर्ड की शुरू की आवाज पर निर्भर करता है। अगर उस वर्ड की शुरू की आवाज वोवल की है यानी स्वर की है तो एन का प्रयोग किया जाता है। अगर शुरू की आवाज कॉन्सोनेंट की है यानी व्यंजन की है तो ए का प्रयोग किया जाता है। वोवल की आवाज ए, आ, ई, उ, ए, ओ की होती है। बाकी बचे जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि ये व्यंजन की आवाज होती है। अंडा हमारे पास है, हमारे नजदीक है, तो हम कहेंगे दिस इज। अब इज के बाद ए और एन में से कोई एक लगाना है, तो हम ए और एन के ठीक बाद आने वाले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण देखेंगे। वर्ड है एग। यहाँ पर शुरू की साउंड, शुरू की आवाज ए की है जो कि स्वर है, वोवल है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो हम कहेंगे दिस इज एन एग। यह एक अंडा है। यूरोपीय लड़का हमसे दूर है, तो हम कहेंगे दैट इज। अब इज के बाद ए और एन में से किसी एक का प्रयोग करना है। इसके लिए वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे यानी उच्चारण। वर्ड है यूरोपियन। यहाँ पर शुरू की साउंड, शुरू की आवाज य की है। यह एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे दैट इज अ यूरोपियन बॉय। छाता हमसे दूर है, तो कहेंगे दैट इज। अब इज के बाद ए और एन में से कोई एक लगाना है। इसके लिए हम अगले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे जो है अम्ब्रेला। इसमें शुरू की आवाज ए की है जो कि वोवल की साउंड है यानी स्वर की आवाज है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे दैट इज एन अम्ब्रेला। विश्वविद्यालय पास में है, तो हम कहेंगे दिस इज। अब इज के बाद ए या एन का प्रयोग करना है। इसके लिए हम अगले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे जो है यूनिवर्सिटी। शुरू की साउंड, शुरू की आवाज य की है। यह एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे दिस इज अ यूनिवर्सिटी।